आपके मन में ये सवाल ज़रूर आता होगा कि वस्तुएं श्रापित कैसे हो जाती हैं। तो इसका उत्तर ये है कि जब कोई व्यक्ति मरने से पहले किसी वस्तु से उसका मोह अत्यधिक हो, तो उस व्यक्ति के मरने के उपरांत अधिक चांस होता है कि उस व्यक्ति की आत्मा उस वस्तु से जुड़ जाए, या तो फिर तंत्र मंत्र की सहायता से किसी वस्तु को प्रेत बाधित कर दी जाए। श्रापित वस्तुओं में कुछ भी हो सकता है, जैसे घर, कार या फिर कोई डॉल। जी हाँ, आज मैं ऐसे ही एक श्रापित डॉल की सच्ची कहानी लेकर आया हूँ, जो एनाबेल या मैंडी की तरह मशहूर तो नहीं, लेकिन उनसे कम भी नहीं। तो कहानी को पूरा सुनिए और पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये कहानी अमेरिका के वेस्ट वर्जीनिया के एक छोटे से टाउन के एक साधारण परिवार की है, ओलिवर, हेलेन और कैरेन की। कल कैरेन का बर्थडे है। कल वो 8 साल की हो जाएगी। इसलिए उसके माता पिता ओलिवर और हेलेन ऑनलाइन उसके लिए गिफ्ट ढूंढ रहे थे। उन्हें एक सुंदर डॉल दिखा। उन्होंने कल के लिए उस डॉल को बुक कर दिया। अगले दिन वो पूरा परिवार गार्डन, मॉल्स, मार्केट घूमकर बर्थडे को सेलिब्रेट किया। शाम को केक काटने के समय डिलीवरी बॉय वो डॉल लेकर आया। उस डॉल को डिलीवर किया और चला गया। केक काटने के बाद जब कैरेन ने वो गिफ्ट खोला तो उसने देखा कि उस गिफ्ट में एक अजीब डरावनी डॉल थी। जब उसके पेरेंट्स ने ये देखा तो कहा, मैंने तो ये डॉल नहीं मंगाया, मैंने तो दूसरा डॉल मंगाया था। लगता है गलती से ये डॉल आ गई। जाने दो, कोई बात नहीं। हम कैरेन को लेकर मार्केट जाएंगे और कोई अच्छा सा गिफ्ट जो कैरेन को पसंद हो खरीद कर देंगे। वो लोग मार्केट जाते हैं और कैरेन को गिफ्ट दिलाकर वापस आ जाते हैं। हेलेन उस डॉल को कैरेन के कमरे में रखकर कैरेन को सुलाकर सोने के लिए अपने कमरे में चली जाती है। करीब रात 2 बजे हेलेन को प्यास लगती है। हेलेन पानी पीने के लिए किचन की ओर जाती है। तभी उसने सुना कि किचन से कुछ अजीब आवाज़ आ रही है। वो किचन के पास गई और एक झटके से दरवाजे को खोल दिया। किचन में कोई नहीं था, सिर्फ डॉल थी। हेलेन ने फ्रिज से पानी को निकाल कर पिया और जाने लगी। तभी फिर से आवाज़ आने लगी। जब हेलेन ने फिर से किचन को चेक किया, कोई नहीं था। हेलेन ने डॉल को उठाकर हॉल में रख दिया और अपने कमरे में चली गई। अगले दिन सुबह जब हेलेन किचन में ब्रेकफास्ट बना रही थी, तब कैरेन दौड़ते हुए हेलेन के पास आई और कहती है कि मम्मी, ये डॉल तो बोलती है। यह सुनकर जब हेलेन कैरेन की तरफ मुड़ती है तो देखती है कि कैरेन के शरीर पर खरोंचने के निशान हैं। हेलेन पूछती है कि ये निशान कैसे आया। कैरेन कहती है कि इस डॉल ने किया। हेलेन सोचती है कि इसके हाथ इसको लग गए होंगे, मैं डांटूंगी इसलिए बातें बना रही है। यह सोचकर हेलेन उस बात को इग्नोर कर दिया। वो लोग नाश्ता करते हैं और कैरेन स्कूल और ओलिवर और हेलेन अपने अपने काम पर चले जाते हैं। वो सब शाम को घर आते हैं, फिर खाना खाकर अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। करीब रात 12 बजे कैरेन के कमरे से आवाज़ें आ रही थी। हेलेन ने ओलिवर को कहा, जाकर देखो, कैरेन अभी तक शायद सोई नहीं। ओलिवर जाकर देखता है कि कैरेन डॉल के साथ बातें कर रही थी, उसके साथ खेल रही थी। ओलिवर जाकर कैरेन को डांट लगाता है और डॉल को उठाकर चेयर पर फेंक देता है।
कैरन को सोने के लिए कहता है। कैरन सोने के लिए लेट जाती है। ओलिवर कैरन को सुलाकर वापस अपने कमरे में आकर सो जाता है। ओलिवर सो रहा था। वो सांस नहीं ले पा रहा था। उसे लग रहा था कि कोई उसके छाती पर बैठकर उसका गला दबा रहा है। वो चीखना चाहता था लेकिन चीख नहीं पा रहा था। वो अपने हाथ पैर को हिलाना चाहता था लेकिन हाथ पैर तक नहीं हिला पा रहा था। अचानक उसका आँख खुल गया। वो हाँफते हुए उठा। समय देखा तो सुबह के 7 बज रहे थे। फिर उसकी नज़र सामने चेयर पर बैठे कैरन पर गई। वो मुस्कुरा रही थी। उसके हाथ में डॉल थी। ओलिवर उसे कुछ कह पाता कि कैरन भागकर अपने कमरे में चली गई। 1 हफ्ते तक वो उस डॉल के साथ थे। 1 हफ्ते में उनके साथ बहुत सी असामान्य घटनाएं हुई। कहीं ना कहीं उन्हें समझ में आने लगा था कि जब से ये डॉल हमारे घर आई है तब से ऐसी घटनाएं हो रही हैं। जरूर ये डॉल मनहूस है या श्रापित है। कैरन के शरीर पर पड़े खरोंचने के निशान दिन ब दिन बढ़ते जा रहे थे। उसकी तबीयत खराब होती जा रही थी। उस दिन ओलिवर ने सोचा कि डॉल को घर से बाहर फेंक देता हूँ, सारी समस्या खत्म हो जाएगी। जब ओलिवर उस डॉल को फेंकने के लिए ले जा रहा था, उस घर का मेन दरवाज़ा खुला ही नहीं। ओलिवर ने बहुत कोशिश की लेकिन वो दरवाज़ा नहीं खुल पाया। फिर ओलिवर ने डॉल को रख दिया और दरवाज़ा खोलने लगा। वो दरवाज़ा बहुत ही आसानी से खुल गया। उस दरवाजे के खुलने के बाद ओलिवर ने उस डॉल को उठाने की कोशिश की लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी वो डॉल नहीं उठी। दूसरी तरफ कैरन मुस्कुरा रही थी। जब ओलिवर और हेलेन ने उसकी तरफ देखा तो वो भागकर आई, डॉल को उठाया और अपने कमरे में चली गई। फिर ओलिवर और हेलेन ने एक पादरी को घर में बुलाया और सारी बात बताई। पादरी ने 2 लाल रंग के घेरे बनाए। उसने पवित्र जल कैरन पर छिड़के। कैरन बेहोश हो गई। फिर तीनों को एक घेरे में बैठा दिया और उस डॉल को दूसरे घेरे में। उस पादरी ने मंत्रों का उच्चारण किया। कुछ समय बाद उस डॉल से आवाजें आने लगी। मुझे जाने दो, नहीं तो मैं सबको मार दूंगी। लेकिन पादरी मंत्रों का उच्चारण करता रहा। कुछ समय बाद सब कुछ शांत हो गया। उस पादरी ने उस डॉल को जला दिया और उसके राख को एक छोटे से घड़े में डालकर लाल कपड़े से उसका मुंह बंद कर दिया। पूरे घर में पवित्र जल को छिड़का और कहा, जो कुछ भी था मैं उसे अपने साथ ले जा रहा हूँ। फिर वो पादरी वहाँ से चला गया। उसके बाद उन लोगों की जिंदगी बिल्कुल ठीक हो गई। लेकिन वो श्रापित डॉल उनके यादों में एक बुरे सपने की तरह हमेशा के लिए बस गया।